देहरादून की जहां पर 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। एडी से लेकर एसपी तक के तबादले। प्रमोशन के बाद आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुमार का डीआईजी के पद पर प्रमोशन हुआ। इसके अलावा आईजीएपी अनुशुमान का एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर प्रमोशन किया गया है। विम्मी सचदेवा रमन का आईजी कर्मक के पद पर प्रमोशन हुआ है। विमला गुंजियाल का आईजी पुलिस मॉडर्नाइजेशन के पद पर तबादला किया गया। इसके अलावा रिदम अग्रवाल का आईजी एसटीआरएफ के पद पर प्रमोशन किया गया है। और भी नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें नीरू गर्ग का नाम भी है, जो कि आईजी फायर के पद पर उनका तबादला किया गया। करण सिंह नंगलियाल डीआईजी गढ़वाल का आईजी के पद पर प्रमोशन किया गया है। तो ये वो नाम जिनके तबादले हुए हैं और प्रमोशन नए साल में तोहफा कह लीजिए। उत्तराखंड सरकार ने 1800 गांव में राजस्व पुलिस व्यवस्था को रेगुलर पुलिस में परिवर्तित कर दिया गया है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कई इलाकों में राजस्व पुलिस की व्यवस्था को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण के तहत आपको बता दें कि 52 थाने और 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार करते हुए 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि 1800 गाँव में पुलिस व्यवस्था स्थापित होने से अपराध और असामाजिक गतिविधियों में भी कमी आएगी। वही दूसरे चरण में 6 नए थाने और 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन प्रस्तावित है। नए थाने चौकियों के गठन के तहत करीब 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत अधिसूचित किए जाने की कार्यवाही जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। तो ये आपको बता दें, जिस तरीके से प्रदेश के 1800 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत अधिसूचित किए जाएंगे, इससे इतर खबर हम आपको बताते हैं कि आगे और क्या कुछ उत्तराखंड में चल रहा है। देहरादून से खबर इस वक्त सामने आई है। डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह का बयान सामने आया है। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टर और पैरामेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, उनके खाली पदों पर जल्द भर्ती कोऑर्डिनेशन स्थापित करने पर अब फोकस होगा सरकार का। अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता में होंगी। डीजी हेल्थ है विनीता शाह, जिनका ये बयान सामने आया है। वहीं देहरादून से खबर, विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी का प्रदर्शन लगातार जारी है। बर्खास्त कर्मचारी के प्रदर्शन का 16वां दिन है। विधानसभा के दोनों गेटों पर पुलिस की तैनाती गई है। तो आपको बता दें कि जो विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने, और देखिए किस तरह अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। फांसी के फंदे पर झूलकर इस तरह का एक उन्होंने रोष प्रदर्शन किया गया और बाकायदा विधानसभा स्पीकर के खिलाफ यह प्रदर्शन। दरअसल इन कर्मचारी को हटा दिया गया। ये लंबे वक्त से काम कर रहे थे, लेकिन उसी को लेकर इनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। रामानुज हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, जो बर्खास्त कर्मचारी हैं विधानसभा के, उनका प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इस समस्या का समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। कोई सरकार की तरफ से आश्वासन, विधानसभा स्पीकर की तरफ से आश्वासन कुछ मिला? जयप्रकाश, विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। विधानसभा के दोनों गेटों के सामने जहां सुरक्षा बल अब सुबह से ही तैनात हो जाते हैं, वहीं कर्मचारी अब सुबह होते ही प्रदर्शन करने के लिए उतर जाते हैं। तो इस तरह से 16 दिन से लगातार उनका सिलसिला चल रहा। आज 16वां दिन है, लेकिन जहां तक है कि अभी विधानसभा सचिवालय या विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किसी तरह से कोई इसमें बयान नहीं आया है। कर्मचारियों ने कहा कि कई बार कोशिश भी की कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के किसी तरह से उनके सामने कोई डिस्कस नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से 16वां दिन आज है, ऐसे में उनकी मांग यही है, वो इसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि जो 2016 के पहले भर्तियां हुई हैं और 2016 के बाद जो भर्तियां हुई, उनका मानक एक ही जैसे था। ऐसे में 16 के बाद के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो 16 के पहले जो भर्ती हुए थे कर्मचारी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? तो ये प्रमुख तौर पर उनका मुद्दा है। और जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये उम्मीद की जा रही कि आने वाले दिनों में विधानसभा सचिवालय की तरफ से कोई न कोई इसमें अब फैसला हो सकता है, कदम उठाया जा सकता है, चाहे जिस तरह से कोई बात सामने आ सकती है। तो ये देखना होगा कि आखिर विधानसभा के स्तर से इसमें आगे क्या कदम उठाया जाता है। लेकिन अगर रामानुज, अगर हम कर्मचारी की बात करें, जो बर्खास्त कर्मचारी, इनकी कितनी संख्या है और फिर कोई समायोजित करने का कोई इनका विधानसभा की तरफ से कोई
प्लानिंग अभी तक नहीं सामने आई या किसी, और ये खामोशी क्यों फिर, ना तो विधानसभा सचिवालय की तरफ से ना विधानसभा स्पीकर की तरफ से? देखिए 3 सितंबर को एक कमेटी का गठन हुआ था डॉक्टर डीके कोटिया की अध्यक्षता में, और 3 सदस्य उसमें शामिल थे। और इसके बाद इस कमेटी ने 20 दिन में एक रिपोर्ट दी कि 2016 से लेकर 2022 तक विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उसमें मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। और उसी रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 250 कर्मचारियों को फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया, जिसमें नियमित कर्मचारी जो उस समय थे यानी कि विधानसभा में काम कर रहे थे तदर्थ नियुक्ति पर, और जो दूसरे कर्मचारी थे उनको बर्खास्त किया गया। तो इनकी संख्या 250 है। तो इस तरह से वो कर्मचारी हैं जिनको बर्खास्त किया गया जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जहां तक नियमित का है, चूंकि मानक इसके जो थे वो 2002 के हैं, 2002 से लेकर 2016 तक की जो भर्तियां हुई हैं, अब कमेटी ने यह सिफारिश दी थी कि उसका भी मानक वही था जो 2016 से लेकर के 22 में हुई है। तो आगे इसमें क्या अपडेट आ सकता है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, उस पर सबकी नजरें हैं। फिलहाल ये बर्खास्त कर्मचारी हैं जो अपना इंसाफ के लिए उनका कहना है कि वो आंदोलन कर रहे हैं।